नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके 31 वर्षन के सवाल थे कि फॉरेन ट्रेवल होगा नहीं होगा, बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, शादी इनकी अरेंज होगी लव होगी, जो कुछ मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का आंसर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ की रेखा देखी जाए तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। इसको वीनस माउंट बोला जाता है। ये आपके हाथ का शुक्र मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मुझे साफ साफ दिख रही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर आड़ी रेखा होने लग जाए तो कहीं ना कहीं आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि ये आपको थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव देने वाली रहेंगी। ये आपको नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, ओवर थिंकिंग की समस्या, समस्याओं में पड़ जाना और फिर पारिवारिक समस्या हो जाना, इस तरह के योग आपके हाथ में शुक्र की रेखा दिखाती हैं। तो ये आपके हाथ में एक नेगेटिव पॉइंट रहने वाला रहेगा। बाकी अगर देखें तो ये आपके हाथ के मंगल है। मंगल आपके हाथ में काफी अच्छे, काफी मजबूत मुझे दिख रहे हैं। देखिए, अंदरूनी मंगल है। ये आपके हाथ की शारीरिक क्षमता को दिखाते हैं कि आपके जीवन में आपकी शारीरिक क्षमता कैसी रहेगी, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा नहीं देगा, बहुत सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल आपके काफी अच्छे, काफी मजबूत हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता जी और धरती माँ की सेवा करनी चाहिए। कभी किसी की धरती में बेईमानी या फिर धरती माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य कर कर आपको लाभ मिलेगा। और देखिए, मंगल देवता होते हैं अग्नि के कारक। अगर आप चाहते हैं कि ये मंगल आपके और अच्छे हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं ठंडे जल का दान करना रहेगा गर्मियों के समय में। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपको इससे अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी शरीर आपका साथ देगा। कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। बृहस्पति पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मुझे साफ-साफ दिख रही है। यहाँ पर जब ये रेखा होती है, तो इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपका ध्यान गुप्त विद्याओं में भी जाएगा। कहीं न कहीं आप गुप्त विद्याओं से अपना करियर या फिर अच्छा पैसा बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा देखिए, आपका ध्यान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की गुप्त विद्याओं में आपका ध्यान जा सकता है। बाकी ये रेखा आपको जीवन में कभी न कभी मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट करवाएगी। यानी एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा तरीकों से पैसा कमाने में माहिर होता है। इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। शनि पर आपके हाथ में वी साइन मुझे साफ-साफ दिख रहा है। देखिए, जब शनि पर वी साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है देखिए, शनि पर वी साइन व्यक्ति को बहुत अच्छे खासे लाभ देता है। आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छे लाभ कमाता है। और आप देखिए, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देगा। वी साइन संतान द्वारा सेवा करवाता है, व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाता है और कहीं न कहीं भाग्य में उन्नति होती है। व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत, मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वी साइन बहुत शुभ होता है, शनिदेव की असीम कृपा को ये साइन दिखाने वाला होता है। सूर्य पर सूर्य रेखा बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है। जब सूर्य पर सूर्य रेखा ये होने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि सूर्यदेव की असीम कृपा भी आपको मिलेगी। और आप मान सकते हैं कि सूर्यदेव आपको अच्छे लाभ देंगे। ऐसे व्यक्ति अगर अपने पिताजी की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे खासे लाभ मिलते हैं। सूर्यदेव आपके जीवन में प्रॉपर्टी, नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, जमीन जायदाद सब कुछ देने वाले रहेंगे। समाज में आपका नाम कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, ये सारी चीजें भी सूर्य द्वारा देखी जाती हैं। तो सूर्यदेव आपके हाथ में बहुत अच्छे और बहुत मजबूत अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। बुध पर आपके हाथ में 4 से 5 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बुध पर जब रेखा हो तो आपने पूछा कि जॉब चलेगा, बिजनेस कब सक्सेसफुल होगा। पहले आप मुझे क्लेरिफाई कीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपके हाथ में व्यापारी वर्ग के हाथ रेखा ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन में समस्याओं में पड़ सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस आपके लिए सूटेबल रहेगा। बिज़नेस से आप अपने जीवन में बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। इस तरीके के आपके हाथ में बुध पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा दिख रही है। ये रेखा समझदारी के साथ व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। ये आपके हाथ का बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल आपके हाथ में मुझे काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। इनमें भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं दिख रही है। देखिए, बाहरी मंगल क्या शो करते हैं? बाहरी मंगल आपके जीवन में आपकी दबाव को सहने की क्षमता दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति दबाव को सह पाएगा, नहीं सह पाएगा। व्यक्ति संकट के समय कैसे रिएक्ट करता है, अच्छा रिएक्ट करता है, बुरा रिएक्ट करता है, व्यक्ति संकट से लड़ने में सक्षम है, नहीं है, ये सारी चीज़ें बाहरी मंगल से देखी जाती हैं। बाहरी मंगल आपके हाथ में काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत मुझे दिख रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेंगी, बात करने का तरीका अच्छा होगा। और देखिए, ऐसे व्यक्ति की फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब आप किसी अजनबी से मिलेंगे तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। बाकी गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, इनसे घबराने, गुस्से में इनसे घबराने की, दिक्कत परेशानी पड़ने के हाथ में कोई योग नहीं है। तो आपके हाथ में भारी मंगल मुझे अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं। चंद्र आपके हाथ के बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं। देखिए, चंद्र देव मन की शांति को दिखाते हैं, स्वभाव को दिखाते हैं। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा रहता है, गुस्सा जल्दी नहीं आता, गुस्से पर पूरा काबू रहेगा, धैर्यवान व्यक्ति है। आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है, अच्छी पर्सनैलिटी देखी जाती है। जैसे, और जो आपने देखा होगा, चंद्र की जो शीतलता है वो व्यक्ति के विचारों में दिखाई जाती है, विचारधारा शुद्ध होती है ऐसे व्यक्ति की। अगर ऐसे व्यक्ति महादेव की भक्ति करें, देखिए महादेव की भक्ति वैसे तो सबको करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्र अच्छा है
वो महादेव की भक्ति करें तो बहुत अच्छे अनन्य लाभ मिलते हैं। और चंद्र देवता शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही अपने आप शुभ, अगर अशुभ है तो अच्छा प्रभाव देना स्टार्ट कर देते हैं। ये रेखा घूम गई है, घूमी हुई यहाँ पर रेखा व्यक्ति को म्यूजिक लवर बनाती है। म्यूजिक लवर होता है संगीत सुनने का, पुराने भजन गाने सुनने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। संगीत से व्यक्ति थोड़ा व्यक्ति का मन ज्यादा लगता है। बाकी अगर आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी है, ठीक है, मजबूत है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आड़ी रेखा हृदय रेखा में से आ रही है। देखिए ये रेखा आपको 3 तरह की समस्या देंगी। सबसे पहली समस्या, आपको ये रेखा हेल्थ इश्यूज दे सकती है। आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या इस रेखा की वजह से आएगी। देखिए पहले मैं इस रेखा को नहीं मानता था, लेकिन पिछले महीने 2 महीने पहले व्यक्ति आए जिनके हाथ में इस तरह की रेखा थी और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस रेखा का प्रभाव स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से भी रहता है। दूसरा नुकसान ये रेखा इस प्रकार देती है कि कहीं ना कहीं किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर नहीं आता। या तो वो इतनी किस्तों में आएगा कि उसका महत्व खत्म हो जाएगा, या फिर वो इस प्रकार आएगा कि बहुत समय बाद आएगा तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस डिमोट हो सकते हैं। तो ये 3 से 4 समस्या रहती हैं। जब भी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे, यानी जरूरत से विश्वास करेंगे, वहाँ आपको धोखेधड़ी होने के चांसेस मिल सकते हैं। पैसे के लेन देन में धोखाधड़ी हो सकती है। बाकी आपकी हृदय रेखा सही है, मजबूत है। यहाँ पर विष्णु सिंबल बना रही है। आपकी अंतरात्मा, आपके हृदय के मालिक है भगवान श्री हरि नारायण। जितना आप नारायण भक्ति करेंगे, खाली समय में शांत का जाप करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में मैं अच्छे खासे देख पा रहा हूँ। बाकी शिव भक्ति या नारायण भक्ति दोनों में से कुछ भी कीजिए, लाभ आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में ये रेखा इस प्रकार नीचे की ओर जा रही है। ये रेखा आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे आपने देखा कि आपकी मस्तिष्क रेखा बेंड हो रही है, तो ये रेखा धार्मिक बनाएगी। धार्मिक किस्म का नेचर रहेगा। दान दक्षिणा धर्म कर्म करके आपका भाग्योदय काफी अच्छा, काफी मजबूत होने वाला रहेगा। आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये आपको इतना धार्मिक बना सकती है कि धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी आपके हाथ में। यदि आपके हाथ में आगे देखा जाए तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में यहाँ से निकली, और देखिए जीवन रेखा आपके हाथ में केवल इतनी है। देखिए जीवन रेखा जो हाथ में नॉर्मल जो अच्छी जीवन रेखा होती है वो क्या दिखाती है, वो इस प्रकार चल के घूम कर जाती है। लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा जो है ये यहाँ पर टूट गई है। मैं देखिए ये नहीं कह रहा कि जब जीवन रेखा टूट जाए तो आपकी उम्र कम रहेगी या पल पल रहेंगी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जीवन रेखा टूट जाती है तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी आ जाती है। तो ये चीज़ आप मैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा में देख पा रहा हूँ। आपको समस्या रह सकती है आपके जीवन में। बाकी अगर देखेंगे तो भाग्य रेखा पर आएंगे, तो भाग्य रेखा भी आपके हाथ में सबसे पहले आपने पूछा कि क्या आपको फॉरेन में घूमने का मौका मिलेगा। जी आपके हाथ में फॉरेन ट्रेवल है, लेकिन सेटलमेंट नहीं है। जॉब या बिजनेस आपके हाथ में, बिजनेस के योग ज़्यादा हैं। बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। तीसरा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपके हाथ में लव मैरिज के संकेत नहीं है। अगर आप गलती से लव मैरिज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में आप एक गलती कर बैठेंगे। तो अरेंज मैरिज के आपके हाथ में मुझे योग दिख रहे हैं। बाकी आप मान सकते हैं कि भाग्य रेखा मजबूत है। यहाँ पर एक हल्का सा इसे टूटी है लगभग 30वें वर्ष के आसपास। तो या तो 1 साल पहले इसका प्रभाव मिल गया है या फिर मिलने वाला होगा। करियर में चेंज आता है। भाग्य रेखा जैसे आपके हाथ में टूटी है, यहाँ पर हल्का सा कट आ रहा है। 44वें वर्ष में आपको नुकसान जा सकता है। ओवरऑल ये रेखा आपको वीसर बना कर दे रही है भाग्य रेखा। तो ये बहुत मजबूत साइन है। ये आपको बुढ़ापे के अंदर सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, सक्सेस देने वाली रहेगी। अच्छे खासे लाभ को कार्य करके देखने को मिलने वाले रहेंगे। अंगूठा लेंगे, अंगूठे पर यह साइन बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है। सपने बहुत लॉजिकल आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अपने होने वाली घटनाओं का अंदेशा अपने सपनों द्वारा लगा लेता है कि मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी। सपने द्वारा अपनी होने वाली घटनाओं का अंदेशा हो जाता है, या फिर इंटरनल फीलिंग आती है, गट फीलिंग आती है। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा भी है, तो आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बात को रखने की तर्क वितर्क की शक्ति बहुत अच्छी और बहुत मजबूत आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी सूर्य की उंगली है तो देखिए सूर्य की उंगली बहुत छोटी पड़ गई है। ये आपको 3 से 4 समस्या देने वाली रहेगी। देखिए जब सूर्य की उंगली छोटी पड़ जाए, इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो समस्या रहेगी। इस चीज़ को लेकर ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम देगी। आप ईगोस्टिक हो सकते हैं। जब भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, रिश्तों में टकराव आएंगे, तो ईगो की वजह से आ सकते हैं। दूसरा, ये उंगली जो इस प्रकार होती है, व्यक्ति रिस्की नेचर का नहीं होता। जहाँ रिस्क लेने वाली बात आती है व्यक्ति पहले पीछे हट जाता है। ये आपके लिए सही भी रहेगा क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना रहेगा। रिस्क लेते तो आपको नुकसान हो सकता है। बाकी फ्लैंजेस खुले हुए हैं, तो खर्चीला स्वभाव आपके हाथ में इस रेखा द्वारा मुझे साफ साफ दिख रहा है। जहाँ पर कराएंगे तो आपके हाथ की पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक नहीं पहुंची है, छोटी पड़ गई है। पिंकी फिंगर का छोटा पड़ना व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में कमजोर करता है। तो ये योग भी आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको दिक्कत रह सकती है। बाकी ओवरऑल मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम के लिए ये थी कि हेल्थ इश्यूज भी आएंगे,
किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा और समस्या रह सकती है। करियर में चेंज आने वाला है, आ चुका होगा 1 डेढ़ साल के अंदर ही। भाग्य का बहुत मजबूत है, फॉरेन ट्रैवल अच्छी खासी है, शादी अरेंज है, बिजनेस के लिए हाथ में रेखा सूटेबल है, लेकिन जीवन रेखा छोटी है, तो इसकी रेमेडीज आपको दी जाएंगी। इसका एक मंत्र होता है, वो मैं आपको लिख दूंगा। देखिए हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो हमें वीडियो में लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही वीडियो के बाद कि मंत्र बता दीजिए वो मंत्र कौन सा है। उस मंत्र का जाप करके आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछा जाए हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा मैं सब बता दीजिएगा। और देखिए, और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप हमें इसके उपाय दे दीजिए, आपको सारे डिटेल में दे देंगे। और देखिए उपाय ऐसा रहेगा, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई सिंपल साधारण से हमारे उपाय होंगे, कोई इसमें ज़्यादा खर्चा पानी कुछ नहीं आएगा, कोई हवन यज्ञ जादू टोना टोटका कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल साधारण सी रेमेडी होती है, बट इतना रहेगा कि आपको डेली करनी रहेंगी हमेशा के लिए। उस मंत्र का जाप शिवलिंग के सामने आपको बैठकर करना रहेगा। आपको मंत्र बता दूंगा कौन सा मंत्र है क्या, क्योंकि जीवन रेखा छोटी है, थोड़ी बहुत दिक्कत जीवन रेखा में दिख रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। अब जरूर से जरूर हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।